Hi guys, welcome back to our channel. We had told you guys that we'll be back with a budget video for our south trip, that is Kodaikanal and Ooty. So here we are with a budget trip. So our whole budget for the whole 8 days trip was, stay tuned till the end. For now, let's begin. वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन बिकॉज हमारा ट्रिप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. सो फॉर फर्स्ट 3 nights and 4 days वी वर इन कोडाईकनाल एंड फॉर 4 nights and 5 days we were in Ooty. So let's talk about Kodaikanal expenses first, then Ooty, and then I'll tell you the whole budget of the trip. The first expense that we incurred for our trip was flight tickets, क्योंकि हमने ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साउथ पहुँचने के लिए. सो वी डिडंट, हमें ट्रेन से नहीं जाना था, इसलिए हमने फ्लाइट की टिकट्स बुक की थी. एंड वी हैड बुकड एटलीस्ट 1.5 month और 2 months प्रायर. सो इसलिए आई थिंक हमें थोड़ा चीप भी मिल गया. सो हमारा राउंड फेयर फॉर फ्लाइट वॉज अराउंड 6K. यहाँ से मुंबई से निकले एंड हम मदुराई में उतरे. सो मदुराई इज एयरपोर्ट इन साउथ एंड वहाँ से हम कोडाईकनाल जाने वाले थे. सो आवर फर्स्ट स्टॉप वॉज कोडाईकनाल. एंड जब हम मदुराई उतरे वहाँ पे कैब्स काफ़ी रह गए. सो इन केस इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग डाउन एट मदुराई तो कैब्स का थोड़ा इशू हो सकता है. बट हमें लकीली मिल गई थी एक, एंड वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव. सो वन थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू गाइज पहले ही कि ये साउथ में ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है. तो आपको पता चलेगा कि जब मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगी कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी सब चीज़ों को छोड़ के. सो या हमारा ट्रैवल एक्सपेंस फॉर कैब फ्रॉम मदुराई टू आवर होटल इन पुम्बरई वॉज अराउंड 4K. सो एंड हम 4 जन थे तो हमारा पर हेड 1K हो गया था. आफ्टर दैट यू गाइज नो दैट वी कुडेंट गेट दैट होटल, क्योंकि हमारे साथ वो इशू हो गया था कि हमने पे करने के बाद भी हमें बुकिंग नहीं मिली थी. सो दे हैड शिफ्टेड अस टू सम अदर होटल एंड जिसका हमने एक्सपेंस इनकर किया ही नहीं. मतलब विच मीन्स कि हमने स्टे के लिए जो पे किया था वो होटल वाले ने हमें रिफंड कर दिया. एंड प्लस हमारे लिए जो स्टे उन्होंने बुक किया वो उनकी तरफ से था. सो इट वॉज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम देम. सो विच मीन्स हमारा स्टे का कोडाईकनाल में कोई भी एक्सपेंस नहीं था. बट ऑन एन एवरेज फॉर पर पर्सन फॉर 3 nights 4 days 6,000 तक एक पर्सन को एक्सपेंस करना पड़ेगा फॉर स्टे. एंड ये भी गाइज वी हैड बुकड अ वेरी 5-star होटल, थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव साइड पे बुक किया था. तो अगर आपको स्टे पे थोड़ा सा लो बजट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. तो आपको 6,000 ऑफकोर्स स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक यू विल बी डन इन 2 to 3K फॉर 3 nights 4 days फॉर श्योर. After that, the second thing is food. So food in South is very cheap. So you should definitely try street food. हमने ज़्यादा hotels and all में नहीं खाया वैसे भी, तो हमने street food ही खाया. तो हमारा इतना एक्सपेंस ही नहीं हुआ फूड को लेके. I think per head for whole 3 days and 3 nights and 4 days हमारा एक्सपेंस फॉर फूड was around 2K और 1.5K. उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं हुआ फॉर पर पर्सन. एंड आफ्टर दैट द एक्टिविटीज़, ऑफकोर्स द एक्टिविटीज़ हमने कोडाईकनाल में काफ़ी की थी, क्योंकि कोडाईकनाल लेक है वहाँ पे. तो वहाँ पे बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, देन थोड़े से हाइक्स भी है जो आप खुद से भी कर सकते हो. सो द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी टू एक्सप्लोर कोडाईकनाल विल बी थ्रू साइकिलिंग, क्योंकि बहुत मज़ा आता है एंड आप कितना सेव करते हो. यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच एंड यू जस्ट हैव टू पे लाइक 80 rupees और 60 rupees per hour, विच इज़ वेरी चीप. And make sure that if you are booking a hotel in Kodaikanal, then book it near the market area so that you don't have to travel way too long. And markets में ही आपको साइकिल मिल जाएंगे. एक्चुअली हम लकी थे, हमारा होटल में ही साइकिल्स थे, तो हम वही साइकिल्स लेके बाहर जाते थे. तो हमारा टूरिज्म का इतना कुछ एक्सपेंस हुआ ही नहीं. हमने एक टूरिज्म बुक किया था, तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आपको मत करो, बिकॉज इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव. वी पेड 1,600 फॉर जस्ट टू सी 2 places which was very expensive and I do not recommend you guys to do that at all. आप इधर अपनी खुद की कार से एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आप साइकिलिंग करो. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. बहुत मज़ा आता है एंड कोडाईकनाल का वेदर इज सो गुड दैट यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय रोमिंग इन साइकिल रादर देन इन अ कार और एनीथिंग एल्स. तो गाइस हमारा कोडाईकनाल का ट्रिप
ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है एंड यू शुड, अगर इफ़ आई वांट टू रेकमेंड, यू शुड डेफिनेटली विजिट कोडाईकनाल कॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल. आई डोंट थिंक साउथ की ब्यूटी मुझे पता थी कोडाईकनाल जाने से पहले. आई जस्ट थॉट इट विल बी वेरी नॉर्मल बट इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड मैं 4 दिन बहुत इंजॉय किया मैंने. मैं अभी भी साइकिलिंग मिस करती हूँ कोडाईकनाल की. सो इफ़ आई विल डेफिनेटली रिविजिट दैट प्लेस इफ़ आई हैव टू. एंड आफ्टर दैट हमने एक एक्चुअली बस बुक की थी कोडाईकनाल से ऊटी के लिए बिकॉज वी हैड टू लीव फॉर ऊटी राइट. बट वो बस का भी इशू हो गया, कैंसिल हो गई एट द एंड मोमेंट रात को. तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ गया. बट जिनके साथ हमने बुकिंग किया था उन्होंने हमें प्राइवेट कार बुक करके दे दी. एंड मोमेंट पे हमें एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े क्योंकि कार का ऑफकोर्स प्राइवेट कार इज़ एक्सपेंसिव. And so the expense that we incurred for our private car for 4 people was around 7,000, which is, I know it is pretty expensive. So it was around 1.8K per head. तो गाइज आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको मोशन सिकनेस नहीं है या फिर इफ़ यू डोंट माइंड ट्रैवलिंग बाय लोकल और लोकल बस और एनीथिंग देन डेफिनेटली गो फॉर लोकल बस. आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बट आई एम श्योर मिल जाएगा एंड आपको बहुत चीप में मिलेगा. आई एम श्योर उसका टिकट 500 to 700 के रेंज में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो आपका ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होगा एंड आपकी बजट फ्रेंडली ट्रिप भी हो जाएगी. सो बिकॉज वी एवरी वन इन आवर ग्रुप हैड मोशन सिकनेस तो हम बस का नहीं कर सके प्लस ऑल्सो कोविड सिचुएशन. तो ये सोच के हमने प्राइवेट कार ही कर ली एंड हमने इतना एक्सपेंस इनकर किया. आफ्टर दैट वी रीच्ड आर ऊटी होटल एंड बिकॉज हमने एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होटल बुक किया था कोडाईकनाल में. हमने सोचा ऊटी में हम थोड़ा सस्ता करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स हमें बजट ओवर भी नहीं करना था हमारा. तो इसलिए हमारा we paid around 6,000 only for 4 nights 5 days in Ooty which was definitely very cheap and बहुत ही normal hotel था, इतना कुछ crazy था भी नहीं. तो अगर आप तो which means per person we spent around 1,500 for our stay for 4 nights 5 days which I think is really cheap. तो आपको भी ऐसा मिल सकता है definitely if you don't mind staying in a normal hotel please go for it. otherwise आप थोड़ा और expense करके अच्छी होटल भी देख सकते हो. उसके बाद आता है फूड. अगेन ऊटी में फूड बहुत चीप है. प्लीज़ स्ट्रीट फूड ट्राई करना. इट इज़ अमेजिंग एंड सो चीप कि मैं मतलब क्या बोलूँ. एक बार हमने एक्चुअली 150 to 200 bucks में चारों ने खा लिया था पेट भर के. स्ट्रीट फूड इतना चीप है वहाँ पे. बट फिर भी आप पर पर्सन 500 bucks पर डे का तो लेके चल ही सकते हो. सो विच मीन्स फॉर 4 nights 5 days अराउंड 2,000 to 2,500 फॉर फूड शुड बी इनफ फॉर 1 person. And after that activities in Ooty, there are a lot of things to do in Ooty guys. अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट 3 दिन तो होना ही चाहिए ऊटी के लिए. ऊटी फॉर फर्स्ट डे यू कैन कीप ऊटी लेक, मतलब आप पूरा दिन ऊटी लेक को एक्सप्लोर कर सकते हो. सेकेंड डे आप रोज गार्डन प्लस टी फैक्ट्री कर सकते हो. एंड थर्ड डे पूरा दिन टॉय ट्रेन के लिए रखना क्योंकि आप टॉय ट्रेन से कुन्नूर जा सकते हो. कुन्नूर स्टेशन उतरने के बाद कुन्नूर इज़ अमेजिंग गाइज, यू हैव टू विजिट. अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि कुन्नूर बहुत प्यारा है क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस डाले. अगर नहीं करते हो तो जाओ करो फॉलो. सो हमारा ये 3 दिन का प्लान था. हमने ये तीनों दिन पे ये सब चीज़ें की एंड ऑफकोर्स यू कैन, मैंने फूड का तो आपको बोल ही दिया कि वहाँ पे बहुत चीप है एंड बहुत मज़ा आएगा आपको स्ट्रीट फूड वहाँ पे खाने के लिए. तो दिस इज़ व्हाट मैंने आपको आइटिनरी दे दी ऊटी की 3 दिन का. एंड एक्सपेंस अगर आप एक्टिविटीज़ का पकड़ते हो तो इट शुडंट गो मोर देन 2,000 फॉर श्योर. मैं बोटिंग हॉर्स राइडिंग सबका पकड़ के बोल रही हूँ क्योंकि वही सब सेम चीज़ें कोडाईकनाल में भी थी. तो हमने कोडाईकनाल में बोटिंग नहीं की थी इसलिए हमने ऊटी में बोटिंग की थी. तो आप दोनों में से कोई एक भी जगह चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. सो आई डोंट थिंक द एक्सपेंस विल गो अबव 2,000 फॉर द एक्टिविटीज़ इन ऊटी. सो 2,000 शुड बी इनफ फॉर पर पर्सन. एंड अगर आपको यहाँ पे भी टूरिज्म करना है गाइस, मतलब कोई गाइड को लेना है या कुछ लेना है या कार बुक करनी है आपको, क्योंकि हमने ऊटी में ट्रैवल वॉकिंग करके एक्सप्लोर किया था एंड बिकॉज वी रियली वांटेड टू वॉक, वी डिडंट वांटेड टू वेस्ट आवर मनी इन ट्रैवलिंग क्योंकि हम वी रिग्रेट डूइंग दैट इन कोडाईकनाल. सो वी डिडंट वांटेड टू रिपीट दैट. तो हमने एक्चुअली वॉक किया बट आई एम श्योर नॉट एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल वॉकिंग बिकॉज वहाँ पे एवरी थिंग इज़ 1 hour डिस्टेंस, एटलीस्ट 40 to 45 minutes हर एक चीज़ डिस्टेंस पे है. एंड वी वर ओके वॉकिंग सो मच. सो इफ़ यू गाइज डोंट माइंड वॉकिंग आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वॉक करो क्योंकि आपको भी पता है ऊटी के लैंडस्केप्स बहुत प्यारे हैं. तो वॉक करके ही आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, गाड़ी से इतना मज़ा नहीं आएगा. एंड डेफिनेटली आउट ऑफ ऑल द 3 days एक दिन आप शाम में
मार्केट भी घूम लेना। ऊटी का मार्केट बहुत प्यारा है, आपको वहाँ पे बहुत विंटर की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीप प्राइस में मिल जाएंगी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मार्केट भी एक दिन वहाँ पे घूमना। तो गैस डेफिनेटली मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को पूछेंगे कि टॉय ट्रेन का बुकिंग आपने कैसे किया। तो टॉय ट्रेन का बुकिंग हमने ऑलरेडी IRCTC पे ट्रिप जाने से पहले ही कर दिया था। तो वहाँ पे पर पर्सन हमने 300 रुपीज़ पे किए फॉर राउंड ट्रिप, जाना भी एंड आना भी। सो या 300 रुपीज़ हमने पे किए थे। एंड वहाँ पे कुन्नूर पे पहुँचने के बाद भी आपको कैब या फिर ऑटो रिक्शा आपको करनी ही पड़ेगी। आप वॉक करके वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत लाइक ऊपर है, हिल स्टेशन टाइप्स। आप वहाँ पे जाना। एंड हमें एक्चुअली जो अंकल मिले थे ऑटो रिक्शा, उन्होंने काफ़ी चीप में किया था क्योंकि कुन्नूर में वो टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से टूरिज्म थोड़ा कम हो गया था। तो दे वर डूइंग इट इन चीप प्राइसेस। बट आई एम श्योर कि आप जाओगे थोड़ा हाई होगा बट ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो ऑटो रिक्शा के लिए वी पेड 600 रुपीज़ विच वॉज वेरी चीप। इट वॉज अराउंड 200 or 150 bucks ओनली फॉर पर पर्सन। बट इन केस इफ यू गो देर आई थिंक इट शुडेंट क्रॉस मोर देन 1000 रुपीज़। आई एम श्योर 1000 रुपीज़ से ऊपर तो पे नहीं करना चाहिए आपको ऑटो के लिए। एंड अगर आप 4 लोग हो या 4 से कम हो तो ऑटो रिक्शा बेस्ट है, या फिर आपको कार बुक करनी पड़ेगी। एंड कार के रेट्स भी स्लाइटली ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए। गाइस फ्रॉम ऊटी टू कोयम्बतूर हम जाने के टाइम कोयम्बतूर एयरपोर्ट पे गए थे, मदुरई नहीं गए थे क्योंकि मदुरई बहुत दूर है ऊटी से, कोयम्बतूर पास पड़ता है। तो कोयम्बतूर के लिए हमने कैब बुक की थी, उसके लिए तो आपको कैब भी बुक करना पड़ेगा। एंड आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, वहाँ पे टैक्सी स्टेशन होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट थोड़ा पहले करो क्योंकि ऑन द स्पॉट वो आपको हाई चार्ज करेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ में ट्रैवल का थोड़ा इशू है, वो आपको एंड मोमेंट पे प्राइजेस बढ़ा देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट बिकॉज इट हैपेंड 3 times विद अस इन आवर होल 8 days का ट्रिप। तो आई डोंट वांट यू गाइज कि आपके साथ ये ऐसा हो। तो अगर आप जा रहे हो तो आप ट्रैवल का पहले ही थोड़ा सा फिक्स कर दो, एकदम फिक्स। एंड तो हमने प्राइवेट कैब बुक की थी एंड हमने उसका 2.8K पे किया था, तो विच वॉज अराउंड 800 to 900 रुपीज़ पर पर्सन। तो आई डोंट थिंक इसमें इससे सस्ता आपको मिलेगा क्योंकि वो टाइम पे हमने काफ़ी बार्गेन की थी, तब जाके उन लोगों ने 2.8 किया था। बट एक्चुअली इट रेंजेस फ्रॉम 2.8K to 3.5K। डोंट पे मोर देन 3.5K, ओके। एंड इतना आपका एयरपोर्ट जाने तक का एक्सपेंस होगा। एंड देन आफ्टर दैट वी फ्लाइट बैक टू मुंबई एंड हम मुंबई वापस आ गए। सो गाइज अगर आपको एक ही जगह पे ट्रिप करना है, सिर्फ कोडाईकनाल या फिर सिर्फ ऊटी, सो फॉर कोडाईकनाल फॉर 3 nights 4 days 10,000 इज इनफ। एंड फॉर ऊटी 4 nights 5 days we spent very less, so I think 8,000 to 10,000 for that also is enough. So अगर आपको सेपरेट ट्रिप्स करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर आप साथ में कर रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा चीप में आप दोनों जगह घूम सकते हो, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। नाउ वी कम टू द एंड पार्ट वेयर वी टेल यू गाइज आवर होल बजट, हमारे पूरे ट्रिप का कितना बजट था। तो गाइज हमारा पूरे ट्रिप का बजट था 18K, हमने 18,000 स्पेंड किया था। बट हमारा बजट था 24,000 क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें पहले वाले होटल का रिफंड मिल गया था बिकॉज जो इशू हुआ। तो डेफिनेटली वो तो सबके साथ नहीं होने वाला है। तो आप अगर जाते हो ये ट्रिप करते हो तो आपका डेफिनेटली 24,000 के नीचे होना ही चाहिए क्योंकि गाइज हमने इस बार बजट फ्रेंडली ट्रिप नहीं किया। हमने जहाँ जहाँ हम कर पाए वहाँ पे हमने बजट फ्रेंडली चीज़ें की, बट हमारा ट्रिप बजट फ्रेंडली नहीं था। हमने होटल्स काफ़ी अच्छे बुक किए थे इन कोडाईकनाल, तो इसलिए हमारा एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन, आप कट कर सकते हो अपना एक्सपेंस बहुत सारी जगहों पे, आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली 24,000 to 25,000 फॉर कोडाईकनाल एंड ऊटी फॉर 8 days इज़ मोर देन इनफ फॉर अ गुड लग्जरी ट्रिप। एंड yes guys, that is all for our budget trip and thank you so much for watching and let us know if you liked this video, if you understood and if you, I mean it was helpful, please बताओ कि if it was helpful। and also वापस हम एक सीक्रेट ट्रिप पे जा रहे हैं, so stay tuned for that and do stay tuned for our new videos of our new travel। and उसके बाद भी हम सेम चीज़ें करेंगे, सेम enjoy करेंगे साथ में। Thank you so much for watching me for so long. If you did like the video, please do like, share and subscribe. Subscribe करो जल्दी। And as always, stay safe, stay happy and don't forget to be crazy.